बिना सिर पैर की फुटबॉलिंग न्यूज़ और स्पेन के जर्नलिस्ट भाई दोनों एकदम ऐसे साथ में हाथ मिला के चलते हैं, क्योंकि अभी एक इतनी शॉकिंग रिपोर्ट आई ना, एज अ बार्सा फैन या एज अ फुटबॉल फैन आप उसको देखोगे, आप आउट राइटली उसको रिजेक्ट कर दोगे, ये तो फर्जी है। तो आज उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो उसका सोर्स है ना वो इतना फर्जी नहीं है, सोर्स अच्छा है। उसके अलावा इंग्लैंड और जर्मनी का भाई एक मैच था, जिसमें मग्गू मगवायर ने भाई गजब की परफॉर्मेंस दी यार, मजा आ गया देख के एकदम। एंड सही बताऊं, गलतियां बहुत थी लेकिन मैच एंटरटेनिंग था भाई, इट वाज अ गुड वॉच। और उसके अलावा अरोहो की भाई जो सैलरी है वो अपेरेंटली फीफा कॉम्पनसेट करेगा बारसा को अप टू अ लेवल। तो भाई सबको डिस्कस करेंगे बिना टाइम खराब के, शुरू करते हैं। इंग्लैंड और जर्मनी के मैच से पहले बहुत न्यूज आ रही थी कि भाई साउथगेट के फेवरेट्स हैं, साउथगेट अपने फेवरेट से स्टिक कर रहा है। और उसने एक इतना बड़ा डिसीजन लिया कि उसने ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को नहीं इंक्लूड किया स्क्वाड में, उसने फिकायो टमोरी को नहीं किया, जैरेड बोवेन को नहीं किया। बहुत बड़े एब्सेंटीज थे फ्रॉम द स्क्वाड। तो लग रहा था कि भाई क्या इंग्लैंड वर्सेस जर्मनी में विल साउथगेट बी एबल टू शट अप द क्रिटिक्स, जो वो काफी टाइम से नहीं कर पा रहे। आई थिंक एवर सिंस दी इट रिजल्ट अगेंस्ट इटली, जिसमें इंग्लैंड हारी थी, साउथगेट का एक तरीके से स्टबर्डनेस उसके अगेंस्ट काम कर गई थी। तब से साउथगेट हैज नॉट बीन एक्चुअली शटिंग अप द क्रिटिक्स प्रॉपर्ली, क्योंकि साउथगेट ने ऐसी कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दी है जिसमें आप कह सको कि हाँ यार इंग्लैंड इसमें एक ऐसी क्वालिटी ऑफ फुटबॉल खेल रही है जिसमें यस दे कैन गो वेरी फार इन द वर्ल्ड कप, या वो वर्ल्ड कप में कुछ एक्चुअली में कर सकती है। एंड आज जो उसके सिलेक्शंस थे उन्होंने जस्टिफाई भी नहीं किया साउथगेट का जो कॉन्फिडेंस है और साउथगेट का जो उन पर ट्रस्ट है। तो पहले शुरू करते हैं भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के कैप्टन से, क्योंकि ये बंदा कैसे इंग्लैंड स्क्वाड में पिक होता है, ठीक है, और कैसे खेलता है कंसिस्टेंटली। चलो पिक होना तो अलग बात है, कुछ लोग के कोटे होते हैं वो पिक हो जाते हैं हर बार, मगर उनमें से एक है, वो भाई पिक हो गए। लेकिन ये बंदा कैसे हर मैच इंग्लैंड का स्टार्ट कर देता है बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अब आज का पहला गोल देखो, गेव अवे द बॉल टू मुसियाला, ठीक है, प्लेइंग आउट फ्रॉम द भाई, मुसियाला को पास दे दिया, मिसप्लेस पास। उसके बाद मुसियाला केम इन 1v1, मुसियाला इनको नेट में मारता है, ये फाउल कर देते हैं, पेनल्टी, इट्स 1-0 जर्मनी। दूसरा गोल अगर आप देखोगे तो इंग्लैंड हैड अ कॉर्नर, तो भाई मगवायर अगर सब आगे गए थे, तो क्या वो मगवायर को जर्मनी के कह सकते हो बॉक्स के थोड़ी बाहर बॉल मिली, और फिर से क्या किया मगवायर ने फिर से मिसप्लेस पास दे दिया, और मुसियाला को फिर से दिया, मुसियाला टू वर्नर, वर्नर टू हावर्ड्स, एंड स्कोर्ड अ पीच ऑफ अ गोल भाई, टॉप कॉर्नर लेफ्ट फुट करलर, मजा आ गई देखे, फीफा वाला गोल जैसा मेसी से मारते हो फीफा में। दोनों गोल भाई की साफा साफ गलती थी, यूनाइटेड में तो पिक हो नहीं रहे, और तब तक अगर ये नहीं खेलता तो क्या ये इंग्लैंड के स्क्वाड में भाई कतार के प्लेन पे होंगे मुझे ऐसा लगता है। लेकिन क्या ये स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अचिन ने जिन एब्सेंटीज की बात की, टोमोरी की, भाई 18 महीने से बंदा कंसिस्टेंटली बेहतरीन खेल रहा है, probably in a better team than Manchester United and at a better level he's playing in the Champions League as well। तो उसको क्यों नहीं खिला रहे मेरे समझ नहीं आता है। उसके अलावा इस मैच में भाई अगर आप देखो तो जमाल मूसियाला वाज एब्सोल्युटली ऑन फायर भाई, ऑन फायर। कुछ उसके गेम के जो मूवमेंट्स थे ना वो इतने गजब के थे कि लग रहा था कि भाई यस, एक वो प्लेयर होता है ना एक्स फैक्टर की जगह कुछ प्लेयर में, वो मूसियाला में दिख रहा था। एंड फिर थोड़े से अपने अपने बंदे की बात करते हैं, बुकायो साका भाई केम ऑन, आप मेड द डिफरेंस। माउंट की भी तारीफ करूंगा लेकिन बुकायो साका की मैं खासी तारीफ करूंगा आज यहाँ पे, क्योंकि भाई जब 2-0 हो गया था मैच, इंग्लैंड एकदम फ्लैट लग रही थी, इंग्लैंड ना कुछ ऐसे क्रिएट कर पा रही थी, गेम वाज पासिंग बाय और इंग्लैंड बस खेल रही थी। लेकिन साउथगेट की यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी कि केम अप विद द राइट सब्स्टिट्यूशन भाई। साका केम ऑन, मेड 2 असिस्ट, माउंट केम ऑन, स्कोर्ड अ गोल, बेहतरीन गोल मारा, और साका ने इन दोनों ने गेम को थोड़ा लाइवली कर दिया। और फिर फाइनली आते हैं अपने कीपर टर स्टेगन में भाई, टर स्टेगन ने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम टर स्टेगन, जिसने आखिरी साका का सेव किया था भाई, बॉटम कॉर्नर फुल स्ट्रेच पे, टर एयरलाइंस भाई लैंडेड एट वेम्बली टुडे। उसके अलावा देखो टर स्टेगन हमेशा से वाज गुड विद हिज फीट, ये कभी नहीं बोलो टर स्टेगन के पास में ही कैन नॉट प्ले आउट फ्रॉम द बैक। लेकिन उसके साथ दिक्कत क्या होती थी ना, कभी वो कंसिस्टेंट नहीं था इस चीज में, ही यूज्ड टू प्ले पासेस लॉन्ग बॉल खेलता था, लेकिन बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली उनको एक्यूरेटली वो पूरा नहीं करता था। लेकिन इस सीजन भाई इज गॉन ऑन अ टोटली डिफरेंट लेवल। आज के आप स्टार्ट देखो, 5 सेव्स, 39 पासेस कंप्लीटेड, 16 में से 11 लॉन्ग बॉल कंप्लीट की भाई उस बंदे ने, दैट्स अ वेरी हाई नंबर फॉर अ कीपर। ओवरऑल ये गेम तो भाई इट वाज अबाउट मिस्टेक्स। फाइनल गोल पे जो हावर्ड्स ने दूसरा गोल मारा उस पर पोप की मिस्टेक थी, 2 पेनल्टीज थी, एंड एंटरटेनिंग मैच था, इसलिए मैंने इसको वॉच लॉन्ग किया नहीं था, मैंने कहा भाई इंग्लैंड के मैच में देख नहीं पाऊंगा, लेकिन चलो ठीक है, आई वाज प्रूव्ड रॉन्ग। उसके अलावा आते हैं भाई एक ऐसी न्यूज जो कह सकते हो पैर के नीचे धरती ला देगी आपके। खबर ये आई है कि बार्सिलोना भाई यार कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ सेलिंग डेम्बेले इन जनवरी, द प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स, एंड मोरओवर हिज एजेंट कंसिडर दैट उस्मानी शुड लीव बारसा। देखो उसके एजेंट की तो कोई औकात है नहीं, वो बनता अपने को बहुत बड़ा बाप है, लेकिन एक्चुअली ऑन पेपर वो बारसा से लेके जा रहे थे इसको और कहीं लेके जा नहीं पाए। फाइनली ही रिन्यूड एट बारसा एट अ लोअर वेज, जो उसको हम जनवरी में ऑफर कर रहे थे। तो एजेंट वाली बात को मारो गोली। लेकिन अजन ऑन द फेस ऑफ इट ये न्यूज कितनी फर्जी है, कितनी अनवांटेड है, एंड जो इसका रिप्लेसमेंट है भाई वो इस न्यूज से भी ज्यादा शॉकिंग है। ये रिप्लेसमेंट को रिवील ही करते थे, क्योंकि कोई देयर इज नो सरप्राइज, इट्स एक्चुअली मार्को असेंसियो, नन अदर देन रियल मैड्रिड्स मार्को असेंसियो टू बार्सिलोना। तो यहाँ पे लुइस फिगो वाले लग रहा है यहाँ पे फिर सुअर का सर मारा जाएगा सीधे मार्को असेंसियो पे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज
कुछ होते हैं ना, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं अपने मैनेजर्स के और अपने जो भी क्लब सपोर्ट करते हैं, तो उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन होता है जिसको आप पक्का गाली देते हो, बोलते हो यार ये क्या क्या चूतिया पे का सवाल है, इसको प्रेस पास कैसे मिल जाता है। ये ऐसे ही लोग होते हैं जिनको जर्नलिस्ट लाइसेंस कहाँ से मिल जाता है, मुझे समझ नहीं आता कि ये ऐसे न्यूज़ है बस जिसको बस मीडिया में एड्रेस किया जाए, मीडिया में बस ये आ जाए कहीं न कहीं, इस जर्नलिस्ट का नाम आ जाए, इसका तो जो भी नेगेटिव पब्लिसिटी मिले, पॉजिटिव पब्लिसिटी मिले, इनको मैटर नहीं करते, दे जस्ट वांट पब्लिसिटी एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। आप अगर उसको जो चीज़ है उसको वैसे ही देखो, क्योंकि मार्को असेंसियो भाई क्यों जाएगा? ही इज़ मैड्रिड प्लेयर, और मैड्रिड का ऐसा भी नहीं कि मतलब ऐसे कोई मर्सेनरी टाइप का प्लेयर है जो मैड्रिड में पैसे के लिए खेल रहा है। मैड्रिड में ही केम थ्रू एट मैड्रिड, मैड्रिड में है वो। अभी उसे गेम टाइम नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है कि एसेंसियो की मैड्रिड में बहुत बड़ी लेगेसी है, बट ही हैज सम सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट विद द मैड्रिड फैन्स। उसने बड़े मैचेस में गोल मारे हैं। ही इज़ अ प्लेयर जिसमें मैड्रिड फैन्स आप कह सकते हो कभी-कभार रिलाई कर रहा है, और 2 सीज़न पहले तक ज़िडान के अंदर ही वाज़ एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर एज़ वेल, क्योंकि वो विंग से कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस कर रहा था। रॉड्रिगो के इमर्जेंस से पहले, आप कह सकते हो रॉड्रिगो की कंसिस्टेंसी आने से पहले। तो मुझे नहीं लगता एसेंसियो जाएगा। हाँ, उसका इंटरव्यू आया था, उसने उसमें आप कह सकते हो बार्सा के क्वेश्चन को एक तरीके से उससे पूछा था कि आप बार्सा कभी जॉइन करोगे? तो उसने ऐसे आउटराइटली मना नहीं करा, जो आप कहोगे कि यार बिल्कुल उसने पुट द क्वेश्चन टू बेड और उसने कह दिया कि ना भाई, बार्सा मेरे लिए एज़ अ मैड्रिड प्लेयर पॉसिबिलिटी ही नहीं है। बट अगर आप रियलिस्टिकली कंसिडर करो तो वो बार्सा तो कहीं नहीं जाएगा। पहले एसी मिलान से लिंक हुआ था, वो इन सब प्रीमियर लीग के कुछ क्लब से लिंक हुआ था, तो इफ मैड्रिड में उसको गेम टाइम नहीं मिलता है, अब तो इट्स ऑब्वियसली टू लेट बिफोर द वर्ल्ड कप टू गो एनीवेयर। बट अभी मैड्रिड के परफॉर्म मैच में भी अभी रिसेंटली ही केम ऑन एंड स्कोर्ड द गोल। तो ऐसा है कि वो चैंपियंस लीग में ही कैन बी रिलाइड अपॉन एज़ अ इम्पैक्टफुल प्लेयर, एंड आई थिंक अगर वो इम्पैक्ट अपना कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस करता है, तो वो स्पेन के लिए भी सेलेक्ट हो जाएगा और ये सारे रूमर्स चले जाएँगे। और जब मैंने रिपोर्ट देखी ना, मैंने सोचा कि थोड़ा ये जो सोर्स है मैं इसके बारे में ज़्यादा जानता था नहीं। DRA करके है, तो दिस इज़ अ कैटालोनिया बेस्ड न्यूज़पेपर। और मतलब जो मैंने ट्विटर पढ़ा, ये मेरे शब्द नहीं है भाई, ये मैंने जो इन्फॉर्मेशन निकाली उस पे बेस्ड है कि ये क्रेडिबल है। मतलब दे आर बिग रिपोर्टिंग, ट्विटर फॉलोवर देखो इट्स 500,000 भाई। तो फॉर अ न्यूज़पेपर हु इज नॉट रिपोर्टिंग इन इंग्लिश, भाई बड़ी बात है आपके लिए, अगर आप स्पेन में खाली रिपोर्ट कर रहे हो। तो देखो सोर्स इतना बुरा नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ जैसे सचिन ने कहा कि भाई पब्लिसिटी, वैसे बॉलीवुड फैन है नहीं अचिन भाई, लग रहा है, क्योंकि पब्लिसिटी की नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होती, पब्लिसिटी होती है। एंड भाई को पब्लिसिटी मिल गई जो वो करना चाह रहे थे। एंड ऑन द फेस ऑफ इट दिस डील इज नॉट हैपनिंग। नंबर्स में कंपेयर करूंगा नहीं, क्योंकि कोई सेंस नहीं है डेम्बेले को बेचने का। उससे ज्यादा कोई सेंस नहीं है एसेंसियो को डेम्बेले का रिप्लेसमेंट साइन करने का, क्योंकि पता नहीं ट्विटर पे ही फुटबॉलिंग नॉलेज लोगों की जीरो होती है। कह रहे डेम्बेले को बेच देंगे FT सम में और उसका रिप्लेसमेंट लेंगे फ्री में। तो चूतियों, एसेंसियो, हाउ कैन बी एसेंसियो रिप्लेसमेंट फॉर डेम्बेले लाइक फॉर लाइक? इट्स बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तो इस पे मैं ज्यादा भाव नहीं दूंगा। इस न्यूज से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अरोहा वाली न्यूज पे आते हैं। अरोहा का सिनेरियो को पता है भी कि अरोहा इंजर्ड हो चुके हैं। ही इज डिसाइडेड टू गो फॉर सर्जरी इन, ही विल प्रॉब्ली मिस द वर्ल्ड कप। उसने एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट भी निकाली थी भाई कि ऐसा नहीं है मैं बारसा को ऊपर चूज कर रहा हूँ और यूरुग्वे। एंड ऑन द फेस ऑफ इट भाई बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि उसको अपना लॉन्ग टर्म करियर देखना है। सारे डॉक्टर ने कहा सर्जरी बेहतर है। एंड भाई हर एक प्लेयर ना वर्ल्ड कप में खेलना चाहता है। तो अगर यहाँ पे वर्ल्ड कप नहीं होता या कुछ कुछ और होता, मैं कहते तो कोपा अमेरिका वगैरह होता, तो ठीक कोपा अमेरिका इतने सारे होते रहते तो वो सोचे मैं बाद में खेल लूंगा, अभी मैं अपने इस पर फोकस करता हूँ। लेकिन नॉट प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप, भाई हर प्लेयर का ड्रीम होता है वर्ल्ड कप में खेलना। एंड यूरुग्वे खेल रही है, तो काफी बड़ा डिसीजन है रोनाल्डो के पार्ट में। लेकिन मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं फोकस कर रहा हूँ कि फीफा जो है भाई वो बारसा को पैसे देगी। अब यहाँ पे आखिरी 2 लाइनें पढ़ोगे तो फीफा का एक इंजरी कॉम्पनसेशन स्टेट पेमेंट होता है भाई, तो वो ट्रिगर होता है 28 दिन बाद। तो अभी पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन 21 अक्टूबर के बाद से जितने भी दिन और वो साइड लाइन पे रहेगा भाई, तो फीफा भाई हर दिन बारसा को अप टू 20,000 यूरोस देगी। 20,548 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा 21 अक्टूबर के बाद से, जब तक वो फाइनली फुली फिट बारसा में वापस नहीं आ जाता है। तो मेरे ख्याल से अब हफ्ते का जोड़ोगे तो इट विल बी अराउंड 140 के। तो मोस्टली वो जो अरोहो की सैलरी होगी वो कवर कर लेगा। एग्जैक्ट फिगर अभी नए वाले कॉन्ट्रैक्ट के पता है नहीं, तो बता नहीं सकते आपको एग्जैक्टली कितना है। उसके अलावा बिफोर मूविंग ऑन टू द डायलो कॉन्ट्रैक्ट, एंड अचिन का ऑब्वियसली टेक लेंगे उस पर, डेम्बेले वाली इस न्यूज से मुझे एक चीज और याद आई कि वो और बोगस और फेक मुझे क्यों लग रही है, क्योंकि डेम्बेले का थोड़े दिन पहले ना फ्रांस के साथ इंटरव्यू आया था। उसमें ही उसके रिपोर्टर ने क्वेश्चन पूछा, तो उसने बोला तुम फ्रांस के साथ दोबारा वर्ल्ड कप जीतना चाहोगे या तुम बारसा के साथ UCL जीतना चाहोगे? तो ही सेड दैट आई वांट टू विन द UEFA चैंपियंस लीग विद बार्सिलोना। तो और एक जनवरी मूव होना ना, ऑन द फेस ऑफ इट इज डम शिट, एज सिंपल एज दैट। हम इसको भाई इस तरीके से समझ करते हैं। आते हैं डायलॉग कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। अजय अगले साल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, ऑब्वियसली द राइट मूव टू गिव हिम अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक आई एम हैप्पी फॉर डायलो, क्योंकि डायलो को कभी भी कंसिस्टेंट रन मिला नहीं था साइड में। मूरिन्हो की साइनिंग था डायलो, और मूरिन्हो वाज़ वेरी वेरी आप कह सकते हो काफ़ी सोल्ड था डायलो पे। उसको था कि इसमें बहुत पोटेंशियल है। उसको हम पोर्टो से लाए थे, यंग बिल्कुल 18-19 साल का था। तो ही इज़ एक्चुअली शोइंग, क्योंकि उसे एसी मिलान के स्पेल के बाद उसने दिखाया कि हाँ भाई, वो अच्छे क्लब में वेयर एक लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है उस पे, वो परफॉर्म कर सकता है, और वो कंसिस्टेंटली खेल भी रहा था एसी मिलान के लिए। एंड यूनाइटेड में आके पिछला सीज़न ऑब्वियसली
रैगनिक के आने के बाद ही वाज फैंसीड ओवर वैन बिसाका फिर काफी कम प्लेइंग टाइम हो गया इस सीजन, और वैन बिसाका इज कंप्लीटली आउट ऑफ द पिक्चर। मतलब ये भी नहीं कि अगर आपको एज अ रोटेशन प्लेयर भी यूज हो रहा है, डालो इज द मेन प्लेयर, एंड आई थिंक ही इज वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स जिसने काफी जल्दी कैच ऑन किया टेन हैग के जो पूरे सिस्टम पे। एंड टेन हैग को क्लियरली दिख रहा है कि आप पोर्टुगल में भी देखो जिस पोजीशंस में वो पॉप अप कर रहा था, जहां पे उसने गोल मारे थे, तो वो एक इनसाइड इन्वर्टेड फुल बैक की तरह खेल रहा है, जो हमारे पास आप कह सकते हो अभी तक ऑप्शन नहीं था। ऑब्वियसली विद वैन बिसाका वो ऐसा प्लेयर था, वो बहुत हेजिटेंट था अंदर आने से, और वो इवन मतलब ऐसा था उसका फर्स्ट रिजॉर्ट वाज टू गो बैक एंड पास टू द विंगर या पास टू द मिडफील्डर इनसाइड, और वो खुद बहुत कम ऐसा था ना कि इनिशिएटिव लेने वाला प्लेयर नहीं था। डालो इज अ प्लेयर हु टेक्स इनिशिएटिव, एंड आई थिंक यूनाइटेड को ऐसे प्लेयर की जरूरत है, और उसका इंपॉर्टेंस क्लियरली दिख रहा है। मतलब पोर्टुगल में भी, पोर्टुगल की अच्छी परफॉर्मेंस में डालो का हाथ था, यूनाइटेड में भी देखो तो एज अ फुल बैक वो बहुत इंपैक्ट ला रहा है, एनर्जी ला रहा है, अटैकिंग थ्रेट ला रहा है, एंड ही डिजर्व्स द कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, क्योंकि यस उसके पास एक और साल है, वन मोर ईयर, फर्दर ईयर का, जैसे यूनाइटेड की डील स्ट्रक्चर होती है ऑलमोस्ट सारी की 4+1 5+1 वाला, तो अभी उसका साल अगर वो क्लॉज अगर हम एक्टिवेट कर देते तो अगले साल उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा। बट आई थिंक ही इज ड्यू एन एक्सटेंशन, क्योंकि भाई जब से आया क्लब उसके बाद से दिस इज द प्रॉपर सीजन जिसमें आप कह सकते हो डालो इज द स्टार्टिंग प्लेयर, तो उसको फुल मिलना द न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ही डिजर्व्स इट। मतलब अब मैं रीसेंट में, अगर रीसेंट मेमोरी में आप किसी भी प्लेयर की बात करो यूनाइटेड में, नन ऑफ द प्लेयर्स हैव एक्चुअली डिजर्व द एक्सटेंशंस एज मच। आप चाहे पॉगबा की बात कर लो, आप चाहे किसी की बात कर लो, ब्रूनो की भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बात करो जब उसे एक्सटेंशन मिली थी, तो डिजर्विंग था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं था। अब ही इज परफॉर्मिंग डिसेंटली वेल, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों ने डाउट किया था। बट आई थिंक डालो का इस समय इट इज द राइट टाइम टू गिव एन एक्सटेंशन। और आप सोचो कि लूक शॉ को हम पिछले सीजन से एक्सटेंशन देना चाह रहे थे, एंड स्टिल वी हैवंट एक्टेड ऑन दैट। तो दिख रहा है कि डालो मतलब क्लब का डायरेक्शन इज पॉजिटिवली चेंजिंग, आई वुड से, कि आपको दिख रहा है कि जो प्लेयर परफॉर्म कर रहा है उसको पहले आप नेल डाउन करो, उसको सेटिस्फाइड फील कराओ, वांटेड फील कराओ, एंड देन यू मूव ऑन टू द प्लेयर्स हु आर नॉट प्लेइंग दैट वेल, और फिर उनको डिफरेंटली डील करो। बस इसी के साथ ये वीडियो रैप अप करते हैं। भाई अगर यहाँ तक देख रहे हो तो गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, सब्सक्राइब कर दो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि सब्सक्राइबर भाई डेड हो चुके हैं, बढ़ ही नहीं रहे, एंड शेयर कर दो इस वीडियो को जिससे हमारे सब्सक्राइबर बढ़े, बेल आइकन दबा दो, एंड विल कैच यू टुमारो। बाय, टेक केयर, बाय।